हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। प्रोन्नति हेतु अध्यापकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने के संबंध में बीएसए का आदेश जारी। लू को देखते हुए विद्यालय जल्दी खोले जाएं। बच्चों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, डीए में 4% तक का इजाफा संभव। बाहरी शिक्षा, निलंबित किए गए शिक्षक को अटैच किए जाने पर बिखरे ग्रामीण। बिगड़ैल प्रधानाध्यापक को कर दिया गया सस्पेंड। मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षणिक अभिलेख अपलोड नहीं करने पर 259 शिक्षकों पर हुई यह कार्रवाई। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। और यह आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद चंदौली के लिए। विषय प्रोन्नति हेतु अध्यापकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ये दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सभी विभागों में कार्मिक की प्रोन्नति करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक स्तर एवं सहायक अध्यापकों, उच्च प्राथमिक स्तर की सूची, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु प्रारूप 1 और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों, प्राथमिक स्तर की सूची, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु प्रारूप 2 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूची प्रारूप 1 एवं प्रारूप 2 पर कृति देव 10 फंट में एक्सेल तथा हार्ड कॉपी पर 1 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत सत्येंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बेसिक में भी प्रमोशन की बारी आ गई है। आप सभी जो है अपने अपने जिलों में इस बात को जो है उठाइए और अपने जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दीजिए कि वह भी आपके जिलों में जो है प्रोन्नति सूची जारी करें। लू को देखते हुए विद्यालय जल्दी खोले जाएं। बच्चों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन। नई दिल्ली, तेज लू के बीच सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों से कहा कि वह सुबह जल्दी खोले जाएं व दोपहर में पहले बंद कर दें। स्कूलों को बच्चों को ड्रेस कोड की अनिवार्यता से राहत देने का सुझाव भी दिया गया, जिसमें उन्हें नेक टाई और लेदर शूज में ही आने की बाध्यता से छूट शामिल है। इसकी जगह उन्हें आरामदायक कपड़ों और स्पोर्ट्स शूज में आने की इजाज़त देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली बच्चों को तेज गर्मी से बचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को स्कूलों और बच्चों के लिए एक अहम गाइडलाइन जारी की। इसमें स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को अनुकूल बनाने, खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों को बाहर धूप में संचालित नहीं करने और स्कूलों के खुलने की घंटों में लगातार कमी लाने का सुझाव भी शामिल है। स्कूली बसों और वैन को भारी भीड़ से मुक्त रखने और उसमें पीने के पानी की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया गया है। अभिभावकों को सुझाव दिया गया कि वे बच्चों को बसों या वैन से भेजने की जगह उन्हें भेजने और लाने की व्यवस्था खुद ही संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों को पानी की बोतल साथ रखने और ताज़ा खाना खाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षकों से इस पर निगाह रखने को कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की लू और गर्मी से बचाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं रखने का निर्देश दिया गया है। इनमें परीक्षा कक्ष में पंखे की व्यवस्था करने और पीने के पानी की व्यवस्था करने आदि का निर्देश शामिल है। बच्चों को पर्याप्त पानी पीने, यदि कोई दिक्कत हो तो ORS का इस्तेमाल करने और सिर को ढकने जिसमें टोपी लगाने का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट में देश में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा गया है कि जुलाई या अगस्त महीने में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पर इनके वेतन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। महंगाई के आधार पर होता है संशोधन। गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर DA और DR में संशोधन करती है। देश में महंगाई की बात करें तो यह सरकार के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर निकल चुकी है। खुदरा महंगाई की बात करें तो मार्च में यह दर बढ़कर 6.1% से 6.95% पर पहुंच गई थी, जबकि अप्रैल में इसके 7.5% पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि 18 महीने का उच्च स्तर होगा। 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद। अप्रैल के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 मई को जारी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, सरकार उसे देखते हुए जल्द कर्मचारियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कर्मचारियों को DA 4% तक बढ़ोतरी दी जा सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जो अब 34% हो चुका है। 47 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा कि सरकार के इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। जोरदार महंगाई के बीच ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ाए जाने का ट्रेंड रहा है। इसलिए आगामी जुलाई में केंद्रीय कर्मियों को खुशियों को सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 के आखिर में अपने कर्मियों का DA बढ़ा दिया था। नई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू की गई।
बागपत वार शिक्षा बड़कागांव के प्राथमिक विद्यालय में जिस शिक्षक को छात्र की पिटाई करने के मामले में निलंबित किया गया था उसे उसी स्कूल से अटैच कर दिया गया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मंगलवार को बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा, शिक्षक को वहां से हटाने की मांग की। बता दें कि बड़ौद क्षेत्र के बड़कागांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक ने कार न धोने पर बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर डाली थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए बीएसए राघवेंद्र सिंह ने आरोपी शिक्षक हारून अली मुनव्वर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। मंगलवार को बड़कागांव के काफी ग्रामीण बीएसए कार्यालय पर पहुंचे, वहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बीएसए को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि निलंबित किए गए शिक्षक हारून अली मुनव्वर को पूर्व माध्यमिक विद्यालय से ही अटैच कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। गत दिवस गाँव में आयोजित हुई पंचायत में भी शिक्षक के स्थानांतरण की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बीएसए के बच्चों की भयमुक्त पढ़ाई के लिए आरोपी शिक्षक का दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण किए जाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में नीरज कुमार, सतबीर सिंह, अभिषेक त्यागी, विपिन कुमार, सोनू सचिन, सतीश कुमार आदि शामिल रहे। मैनपुरी नगर के उद्यान नगर स्थित प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। प्रधानाध्यापक ने पाठशाला में अनियमितताओं का अंबार लगा रखा था। पिछले 16 वर्षों में 37 बार चोरी तो हुई, लेकिन किसी भी मामले में एफआईआर नहीं कराई गई। मिड डे मील से खिलवाड़ हो रहा था। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बजट को चूना लगाया जा रहा था। उद्यान नगर स्थित प्राथमिक पाठशाला में तैनात प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार पर बीएसए कमल सिंह ने निलंबन की कार्रवाई की। बीईओ सुमित कुमार ने इस पाठशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। चौंकाने वाली बात सामने आई कि स्कूल में एक ऐसा रजिस्टर मिला जिसमें चोरी के सामान की लिस्ट थी, चोरी का जिक्र था। 15 अगस्त 2016 से 26 जनवरी 2022 तक इस विद्यालय में 37 बार चोरी होने के बाद रजिस्टर में लिखी गई। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक डायरी नहीं बनी। मिड डे मील की गड़बड़ी हो रही थी। सस्पेंड प्रधानाध्यापक को मकरंदपुर प्राथमिक पाठशाला से संबद्ध किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षणिक अभिलेख अपलोड नहीं करने पर 259 शिक्षकों पर हुई है कार्रवाई। बरेली मंडल के शाहजहांपुर में मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख अपलोड न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने 259 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। बीएसए ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के निर्देश पर यह कार्रवाई की। उन्होंने 3 दिन के भीतर शैक्षिक अभिलेख अपलोड करने के साथ ही स्पष्टीकरण के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से सभी शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अपलोड करने के लिए कहा गया था। जनपद के करीब 7500 टीचर्स ने मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख अपलोड कर दिए हैं, लेकिन 259 शिक्षकों ने अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए सुरेंद्र सिंह ने इन सभी शिक्षकों के अभिलेखों को संदिग्ध मानते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। शिक्षकों को आगाह किया कि 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण के साथ शैक्षिक अभिलेख अपलोड न किए गए तो संदिग्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।